अमित शाह जुमलाबाजी के नाम से प्रसिद्ध है, उन पे विश्वास नहीं होती। काला कानून के वापस लेना होगा, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, मैंने सबसे करोड़पति ड्राइवर है। मैंने जितना कानून लगेगा तो ड्राइवर पर लगेगा। रोड में धक्का मारो तो बहन चो ड्राइवर को मार के छोड़ दो, थोड़ा सा गाड़ी में टच करो तो फोड़ दो। तो अमित शाह जो है चाहे मोदी, ये जो प्रधानमंत्री या कुछ जो बनते हैं ईवीएम से जीतते हैं, पब्लिक उनको नहीं जिताता है। ईवीएम में घोटाला होता है, आप टिपिएगा कहीं जाएगा उनके पर। जिस तरह से वो संसद भवन में खड़ा होकर घोषणा किए हैं, उसी तरह से जो है ये करोड़ों ड्राइवर को आहत पहुंचाए हैं। तो ड्राइवरों के बीच में अमित शाह जी आके माफी मांग लें। क्या सरकार को नहीं नजर आता है कि बिहार में कितने ड्राइवर का सैलरी है? अमित शाह जी को इस पर गणना करना चाहिए, जनगणना करना चाहिए कि हमारे ड्राइवर का सैलरी कितना है, कितना मिलता है, उस पर इनका ध्यान नहीं है। अधिकारियों के माध्यम से जो हम लोग के विश्वास दिलवाया गया है, अगर अमित शाह जी अपने से आकर खुद घोषणा कर देंगे तो हम लोगों की हड़ताल खत्म हो जाएगी। बीते 3 दिनों से लगातार प्रदर्शन हो रही पूरे देश भर में, पूरे ड्राइवरों की हड़ताल चल रही है ड्राइवर विरोधी हिट एंड रन कानून के खिलाफ में। और आप चारों तरफ देखे होंगे सड़कों पर चक्का जाम की जा रही है, ऑटो नहीं चल रही है, ट्रक नहीं चल रही है, पेट्रोल के लिए होड़ मची हुई है, लगातार चीज़ें महंगी होती जा रही है। उसको लेकर कल गृह मंत्रालय की तरफ से एक लेटर जारी किया गया, उसमें कहा गया कि अभी ये कानून लागू नहीं किया गया है, अभी इस पर चर्चा की जा रही है और आगे चर्चा करके ही कुछ फैसला लिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और जानते हैं कि जब सरकार इनकी बातों को सुन रही है तो आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं। कल को गृह मंत्रालय की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया। गृह मंत्रालय की तरफ से वीडियो जारी तो नहीं किया गया है, अधिकारियों की तरफ से जारी किया गया है। वो अधिकारियों के गृह मंत्रालय का लेटर भी जारी हुआ। नहीं, उन पे जारी वो किए हैं, विश्वास नहीं करते हैं। जिस तरह से वो संसद भवन में खड़ा होकर घोषणा किए हैं, उसी तरह से जो है ये करोड़ों ड्राइवर को आहत पहुंचाए हैं। तो ड्राइवरों के बीच में अमित शाह जी आके माफी मांग लें कि आपके बीच में जो काला नियम जो हम निकाले थे, 3 काला कानून जो निकाले थे, उसको हम वापस लेते हैं। तो लिखतम के आगे सर बख्तम नहीं चलती है, वो लिखतम दे देंगे मैं मान लूंगा। अब जब तक वो नहीं दिए हैं उन पे विश्वास नहीं होती है। उन्होंने तो बहुत कुछ किए कहे थे, उन्होंने बहुत कुछ किए थे, वो जुमलेबाजी के नाम से प्रसिद्ध है। तो अमित शाह जुमलाबाजी के नाम से प्रसिद्ध है, उन पे विश्वास नहीं होती है। क्योंकि जब उन्होंने बहुत वादा किया था कि साल में 2 करोड़ नौकरी युवा के मिलेगा, कि आप लोगों ने पत्रकार है 10 करोड़ मिला, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी मिली? नहीं मिली। बेरोजगारी उन्होंने खत्म किया। सरकार को वोट की बात नहीं है सर, हमारे अधिकार की बात है। सरकार आपका मांगेंगे कौन? आप मांगेंगे कि हम मांगेंगे? सरकार तो एक मिनट नहीं तो आपके अधिकार के बारे में आवाज तो उठा रहा मैं आपकी बात को जवाब देता हूँ। नहीं, सरकार किसी का भी हो, सरकार आते जाते रहेगी, लेकिन जनता यह है, जनता के जो समस्या है उस जनता से आप खिलवाड़ तो ना करो। जनता से आप खिलवाड़ करोगे तो जनता रूठ जाएगी, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। क्या कोई ड्राइवर अपनी पूरी जिंदगी में 10 लाख रुपया कमा कर रखा होगा? एकदम नहीं, एकदम भूमि एक मिनट बोले, जो भूमिहीन है वह ड्राइवरी कर रहे हैं, वो जो गरीब हैं वह अपने बच्चे के परवरिश के लिए नौकरी कर रहे हैं, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने माँ बाप के लिए, शिक्षा के लिए, तो चिकित्सा के लिए, ये तमाम चीज़ों के सामना हमको करना पड़ेगा। अगर 2 दिन हम बैठ जाते हैं ना, हम खुद ड्राइवर हैं, आपको लग रहा होगा, डेली बेसिस पे गाड़ी चलाते हैं, 500 रुपये हमें दिहाड़ी मिलती है। ये सचिवालय में भी हम लोगों ने ड्यूटी किया है, हेल्थ डॉक्टर के साथ रहा मैंने, हर चीज को देख लिया। प्राइवेट सेक्टर में कुछ दम ही नहीं रह गई है। अगर तो हम उन्हें जब मानते हैं कि ड्राइवरों के हमदर्द हैं, ड्राइवरों के प्रति तो ना कोई वैकेंसी निकाल रहे हैं, ना प्राइवेट सेक्टर में पेमेंट बढ़ा रहे हैं, और हमें क्या कह रहे हैं, 7 लाख जुर्माना, 10 लाख के सजा, 10 साल के जेल और 7 लाख रुपया जुर्माना। अगर हमें ये फांसी पे भी लटका देंगे तो क्या इतने पैसे हम दे पाएंगे? आप समझ सकते हैं, इतने पैसे दे पाएंगे? ईवीएम से जीतते हैं। अमित शाह जो है चाहे मोदी, ये जो प्रधानमंत्री या कुछ जो बनते हैं ईवीएम से जीतते हैं, पब्लिक उनको नहीं जिताता है। ईवीएम में घोटाला होता है, आप टिपिएगा कहीं जाएगा उनके पर। मैं बोल रहा हूँ, जो आप लोग बोल रहे हैं कि वो ने गृह सचिव ने ये दे दिया, वो दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। मैंने 48 साल का उम्र हो गया इस देश में, मैंने ट्रक चलाया 5 साल, अब छोटा गाड़ी चला रहा हूँ 10 साल से।
मैंने हमको लगता है टोटल हमने 30 साल से ड्राइविंग कर रहा हूँ। मैंने 3,000 रुपया तनख्वाह से स्टार्ट किया पटना में, अभी तक 48 साल की उम्र हो गया, मुझे मिलता है 12,000 रुपया सैलरी। 12,000 सैलरी में मैंने 4,000 रुपया दे देता हूँ क्वार्टर का किराया। आप बताइए हमें तो सब ड्राइवर लोग को सब्जी के बदल में नमक खाना पड़ जाता है सर, क्या कहे, इतना मजदूरी हम लोग को होता है। क्या सरकार को नहीं नज़र आता है कि बिहार में कितने ड्राइवर का सैलरी है? अमित शाह जी को इस पर गणना करना चाहिए, जनगणना करना चाहिए कि हमारे ड्राइवर का सैलरी कितना है, कितना मिलता है, उस पर इनका ध्यान नहीं है। तो एक कानून पर ध्यान है इनका। माने सबसे करोड़पति ड्राइवरे है, माने सबसे करोड़पति ड्राइवरे है। माने जितना कानून लगेगा तो ड्राइवरे पर लगेगा। रोड में धक्का मारो तो बहन चो ड्राइवर को मार के छोड़ दो, थोड़ा सा गाड़ी में टच करो तो फोड़ दो, तो क्या पहुंचाएंगे हॉस्पिटल हम? किस तरह से सुरक्षा हमको दीजिए, हम ड्राइवर को आप सुरक्षा दे दीजिए। अगर मान लीजिए कानून लागू कर दिया जाता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? कानून लागू कर देंगे तो हम लोग वही गाड़ी नहीं चलाने के बदौलत में जितने 12,000 ड्राइवर हम लोग कमाने वाले हैं, हम लोग गोल हाथ पड़ के अपना पकौड़ा के दुकान खोल देंगे, गाड़ी घोड़ा छोड़ देंगे। 12,000 के नौकरी गाड़ी ईटा बालू ढोएंगे। जब सरकार इस तरह से हम लोग पे लागू कर, सरकार हम लोग के पास इस तरह से अथी कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग रोड पे आएंगे, मजदूरी करेंगे, ईटा बालू ढोएंगे, गाड़ी नहीं चलाएंगे। 1 लाख रुपए कहाँ से चलाएंगे? हम 10,000 आप लोगों ने हड़ताल का ऐलान किया, तो क्या हड़ताल आप लोग की खत्म हो जाएगी? ये तो शुरुआत रिहर्सल है, ये हड़ताल नहीं है, ये रिहर्सल है। 3 दिन का जो ऐलान हुआ, आपको तो खुद पता होगा, आप तो घूमते रहते हैं, हम लोग तो साहब को लाते हैं एक जगह पर जाते हैं। अधिकारियों के माध्यम से जो हम लोग के विश्वास दिलवाया गया है, अगर अमित शाह जी अपने से आकर खुद घोषणा कर देंगे तो हम लोगों की हड़ताल खत्म हो जाएगी। आप ये सोच सकते हैं कि 7 लाख रुपये की जुर्माना ये ड्राइवर कहाँ से देगी, और 10 साल की जब उसकी सजा होगी तो उसके घर परिवार पे क्या बीतेगी? क्या हम लोग एक सेवक हैं, हम लोग अधिकारियों के भी सेवक हैं, अफसरों के भी सेवक हैं, और सारे लोगों के हम लोग सेवक हैं। हम लोग अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठाना कोई गलत नहीं है। हम लोगों ने शांति ढंग से तौर तरीका से ही हम लोगों ने अपने बात को रखे हैं। आप लोगों ने आ गया, आप लोगों के भी हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे मैसेज जो है हमारे। क्या नाम? अभिजीत कुमार। ये बताइए, आप लोग निकाले हैं प्रोटेस्ट, आराम से प्रेम से मोड़ लो। हो गया सर। अब चलिए, अब ये सुनिए, प्रतिबंधित एरिया है। ये बताइए, अगर आप लोग की कानून लागू कर दिया जाता है, एक मिनट इधर सुनिए, अगर ये कानून लागू कर दिया जाता है तो फिर क्या करेंगे आप लोग? क्या करें? फिर से हम लोग उतरेंगे, और क्या, फिर से उतरेंगे हम लोग। अगर इनकी बातों को नहीं सुनी जाएगी, अगर कानून लागू कर दिया जाता है तो लोग फिर से सड़क पर उतरेंगे और ऐसे प्रोटेस्ट इन लोग की जारी रहेगी। और ये आज की प्रोटेस्ट बीडीयू बिहार ड्राइवर यूनियन के द्वारा निकाला गया था, जो कि साफ तौर पे आपने देखा। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।